नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्री की जिसने अपनी दमदार अभिनय, बोल्ड अंदाज और आत्मविश्वास व्यक्ति से लाखों दिलों पर राज किया। जी हाँ, हम बात करें बिपाशा बासु की। वो अभिनेत्री जो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने हौसले और मेहनत के दम पर मिसाल बन गई। प्रारंभिक जीवन। बिपाशा बासु का जन्म 7 जनवरी 1979 को नई दिल्ली में हुआ। उनके पिता का नाम हीरक बसु और माता का नाम ममता बसु है। उनके पिता सिविल इंजीनियर थे और मां गृहिणी। बिपाशा की 2 बहनें हैं, बिंदाशा और विजेता। उनका परिवार बाद में कोलकाता चला गया, जहां उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा अपोजिशन हाई स्कूल और फिर भावनीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से की। बचपन से ही बिपाशा पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन साथ ही खेलकूद और नृत्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। मॉडलिंग की शुरुआत। बिपाशा का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जब सिर्फ वह 17 साल की थी तब उन्होंने गोदरेज सीथोल सुपरमॉडल कॉन्टेस्ट जीता। इस जीत ने उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल दी। इसके बाद उन्हें फोर्ड सुपरमॉडल ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। धीरे धीरे उन्होंने वेब, वोग, फेमिना और फिल्म फेयर जैसी बड़ी पत्रिकाओं के लिए फोटोशूट किया। मॉडलिंग जगत में उन्हें ब्लैक ब्यूटी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। बॉलीवुड में कदम। बिपाशा को सबसे पहले फिल्म अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन के साथ अजनबी में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने एक ग्रेसेट किरदार निभाया था और उसी रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस अवार्ड मिला। पहली फिल्म से उन्हें दिखा दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमर चेहरा नहीं बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री भी है। शुरुआती सफलता और पहचान। 2002 में आई फिल्म राज उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इस हॉरर फिल्म में उन्होंने एक ऐसी पत्नी का किरदार निभाया जो अपने पति की जिंदगी में हो रही रहस्यमयी घटनाओं से जूझती है। फिल्म सुपरहिट रही और बिपाशा बासु का नाम बॉलीवुड की टॉप हीरोइनों में शामिल हो गया। इसके बाद उन्होंने जिस्म में अपने बोल्ड और सेंसुअल अभिनय से सबको चौंका दिया। कॉर्पोरेट, नो एंट्री, धूम 2, ओमकारा और बचना ए हसीनों जैसी फिल्मों में उनके करियर को नई ऊंचाई पहुंचाई। मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की छवि। बिपाशा बासु हमेशा से ही आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी महिला के रूप में जानी जाती है। उन्होंने कई बार कहा है कि हर महिला को खुद से प्यार करना चाहिए, अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। वो बॉलीवुड की उन कुछ अभिनेत्रियों में से है जिन्होंने फिटनेस और महिलाओं की पहचान का हिस्सा बनाया। उनकी फिटनेस डीवीडी लव योरसेल्फ और फिट एंड फेबुलस बेहद लोकप्रिय हुई। वो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की प्रेरणा देती है। व्यक्तिगत जीवन। बिपाशा का नाम लंबे समय तक अभिनेता जॉन इब्राहिम के साथ जोड़ा गया। दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे जिस्म, मदहोशी और एतबार, लेकिन करीब 10 साल के रिश्ते के बाद दोनों अलग हो गए। बाद में फिल्म अलोन के सेट पर बिपाशा की मुलाकात करण सिंह ग्रोवर से हुई। दोनों में प्यार हुआ और 30 अप्रैल 2016 को उन्होंने शादी कर ली। 2022 में दोनों की एक प्यारी बेटी माता पिता बने। उसका नाम उन्होंने रखा देवी। फिल्मी सफ़र और चुनौतियाँ। हर सितारे की तरह बिपाशा की यात्रा भी उतार चढ़ाव भरी रही। 2000 के दशक में वह लगातार हिट फिल्मों में देती रही, लेकिन 2010 के बाद उनका फिल्मी सफ़र थोड़ा धीमा पड़ गया। फिल्में राज 3, आत्मा और अलोन ने उन्हें फिर चर्चा में लाया। हालांकि बिपाशा ने हमेशा कहा है कि फिल्मों से ज़्यादा संतोष अपने जीवन की सादगी और परिवार में मिलता है। उन्होंने कई हॉरर फिल्मों में काम किया और क्वीन ऑफ हॉरर का भी नाम लिया। अन्य क्षेत्र में सामाजिक कार्य। बिपाशा ने सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि सोशल वर्क और महिला शक्तिकरण में भी अपना योगदान दिया। वह पशु अधिकारों के लिए काम करने वाली संगठन में जुड़ी। वह कई बार पर्यावरण जागरूकता के लिए महिला सुरक्षा अभियान में भाग ले चुकी है। इसके अलावा वह कई ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी बन चुकी है। पुरस्कार और सम्मान। बिपाशा बासु ने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते, जैसे फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड, आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर्स, स्टारडम अवार्ड और कई फैशन और स्टाइल अवार्ड्स। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि एक स्टाइल आइकॉन और फिटनेस मोटिव के रूप में भी है। वर्तमान जीवन और प्रेरणा। बिपाशा बासु आज फिल्मों से थोड़ी सी दूर है, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती है। वो अपनी बेटी और पति करण सिंह ग्रोवर के साथ पारिवारिक जीवन का आनंद ले रही है। उनका कहना है, खुश रहना सबसे बड़ा सौंदर्य है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो पूरी दुनिया आपको खूबसूरत लगती है।
निष्कर्ष। तो बिपाशा बासु की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके अंदर आत्मविश्वास, मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। दिल्ली की एक साधारण लड़की से लेकर बॉलीवुड की ग्लैमर्स क्वीन तक का सफ़र ये साबित करता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। समापन। सफलता उसी को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखता है, और खुद बिपाशा बासु उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।